Good morning, everyone. So, we are on chapter 5, that is Theory of Demand. हम chapter 5 पे हैं, Theory of Demand पे. And now we are studying the exceptions of law of demand. आज हम law of demand की exceptions पढ़ेंगे. ठीक है कि कुछ एक commodity है जिसमें law of demand does not hold good when their price rises and contract when their price falls. इन सच सिचुएशन कि एक्सेप्शंस होते हैं कि जिन पे लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड. दैट लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट विद द राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉल्स. कहता है कि प्राइस और डिमांड में रिवर्स रिलेशनशिप है और जब किसी चीज़ की प्राइसेस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. लेकिन कुछ गुड्स पे ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. उसमें ऐसा होता है कि प्राइसेस के बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस के कम होने पर डिमांड कम हो जाती है. So that means law of demand does not hold good. So these are the exceptions of law of demand. ये law of demand की exception है article of distinction. सबसे पहले प्रोफेसर पेबलॉन डिफाइन आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कि आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन वो गुड्स हैं जो कि आप सिर्फ अपना सोशल स्टेटस शो करने के लिए परचेज करते हो. लाइक ज्वेलरी है, कॉस्टली कारपेट है. ठीक है, तो इन चीज़ों की डिमांड तब मार्केट में ज़्यादा होती है जब इन चीज़ों के प्राइसेस भी हाई होते हैं. इफ़ देयर प्राइस इज फॉल्स they are no longer considered as article of a distinction and their demand falls. That means the law of demand does not hold good in case of article of social distinction like precious diamond, vintage cars may be cited as example. आप इसमें diamond की और विंटेज कार्स का एग्जाम्पल ले सकते हो कि गोल्ड है. देखो गोल्ड की डिमांड सबसे ज़्यादा कब होती है? सबसे ज़्यादा होती है शादियों के सीज़न में और उसी समय इसका प्राइस भी सबसे हाई होता है. दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड. नेक्स्ट वन इज़ गिफन गुड्स. गिफन गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स. ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? इन्फीरियर गुड्स होती हैं, घटिया क्वालिटी की गुड्स. दे हैव शोन अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट. ये नेगेटिव इनकम इफेक्ट को शो करती है. एज अ रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है तो डिमांड भी फॉल करती है. ठीक है, with the fall in prices the demand of that product also falls even when they happens to be relatively cheaper. हालांकि वो कहता अपने सुपीरियर गुड से और चीपर है. ठीक है, दिस इज़ नोन एज गिफन पैराडॉक्स. फिर भी इनकम के बढ़ने पर देखो, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करेंगे? इन्फीरियर गुड्स को कम खरीदेंगे, घटिया क्वालिटी के गुड्स को कम खरीदते हैं. इसीलिए गिफन गुड्स पे इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है गिफन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है. नेक्स्ट इज इर्रेशनल जजमेंट. समटाइम द कंज्यूमर फेल्स जज अ प्रोडक्ट बाय इट्स प्राइस. कि कई बार कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को उसके प्राइस से जज करते हैं. ठीक है, अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो वो उसको इम्पॉर्टेंट समझते हैं और ज़्यादा खरीदते हैं. अगर वो चीज़ लो प्राइस्ड है तो उसको वो कम खरीदते हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं. सो परहैप्स इट इज़ ओइंग टू a huge price difference between organic and non-organic product in the market. इसी तरह पता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है मार्केट में, उनमें ह्यूज डिफरेंस है. रिचेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कंसीडर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एज अ वेरी हाई क्वालिटी. रिचेस्ट सेक्शन और उन्हें कह दें कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो वो उनको बहुत कॉस्टली रेट पे भी परचेज कर लेते हैं. इसीलिए क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दोज प्रोडक्ट्स हैज़ टेंडेड टू राइज इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर एक्सट्रीमली हाई. इस कंडीशन में क्वांटिटी डिमांडेड फिर भी राइज होती है हालांकि उनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं. नाउ द डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स. कि जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है तो डिमांड प्राइस कैसे होते हैं? अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, देखो ज़रा डायग्राम में देखो नीचे कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड क्या है. ये हमारा प्राइस है और ये हमारी क्या है? क्वांटिटी. और जैसा जैसा प्राइस P है तो क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे हैं हम? Q है. और जैसा प्राइस बढ़कर P1 हो जाता है क्वांटिटी भी Q1 हो जाती है. दैट मीन्स इनकी में प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी भी बढ़ रही है. तो ये कौन सा हो गया हमारा? DD कर्व. दैट मीन्स इन केस ऑफ दीज प्रोडक्ट लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड. कि इन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज change in demand, or you can say movement along a demand curve and shift of demand curve. कि आप इसको movement along a demand curve भी बोल सकते हैं और आप इसको shift of demand curve भी कह सकते हैं. राइट,
तो इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले चेंज इन, हमें पता है कि डिमांड में चेंज 2 टाइप्स का चेंज होता है। एक टाइप का चेंज होता है मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, और एक को बोलते हैं आप शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, राइट। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। सो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्या होता है कि जब डिमांड में चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस होता है, कि डिमांड चेंज हो रही है लेकिन किस वजह से चेंज हो रही है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। चेंज इन डिमांड when due to change in its own price along quantity demanded of a product changes, it is expressed by different point on the same demand curve। तो उसको एक ही डिमांड कर्व पर सेपरेट पॉइंट से शो करते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, ठीक है। हेयर द प्राइस ऑफ अदर फंक्शंस रिमेन सेम, कि यहाँ पे अदर थिंग्स रिमेन सेम रहेगी, बाकी सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ अगर एक सिंगल फैक्टर प्राइस से डिमांड में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। नाउ सेकंड वन इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इन केस ऑफ shift in demand curve, the entire demand curve either shift upward or it shift downward. This type of change take place when quantity demanded changes due to change in factor other than own price of the commodity। कि अगर own price of commodity के अलावा किसी और रीज़न से डिमांड कर्व में शिफ्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, राइट। तो दो टाइप का चेंज हुआ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। जो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसको आप मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व भी कह सकते हो, और चेंज इन डिमांड को हम शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व भी कहते हैं। मूवमेंट 2 टाइप की है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और जो शिफ्ट है वो है डिक्रीज इन डिमांड, एक है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब इसके हम चेंजेस को डिटेल में स्टडी करते हैं। नाउ दिस इज़ अ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। हम फर्स्ट टॉपिक अपने एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को स्टडी कर रहे हैं। अब इसके भी दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट इज extension and the second part is contraction। so come to the first point, extension of demand। extension word का मतलब होता है increase होना। so other things being equal, when quantity demanded increase due to fall in own price of the commodity, it is called extension of demand। कि जब प्राइसेस P देखो 5 से कम होके कितना P हो गया, प्राइस कितना कम हो रहा है, 5 से कम होके कितना, 5 रुपीज़ से 1 रुपीज़ हो गया। तो जब प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड क्या होती है, राइज, डिमांड बढ़ना स्टार्ट करती है। अब देखो अगर प्राइस 1 रुपये था तो कंज्यूमर कितनी चीज़ें खरीद रहे हैं, कंज्यूमर खरीद रहे हैं 5 यूनिट्स, ठीक है। और अगर प्राइस बढ़कर 5 रुपीज़ हो जाता है तो हम प्रोडक्ट को ख़रीदना कम कर देते हैं, कितना खरीदना कम कर देते हैं, 1, ठीक है। सो दिस इज़ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड व्हेन प्राइसेस फॉल्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। अब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, डी डी डिमांड कर्व, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है कि जब प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, हम ज़्यादा चीज़ें परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ demand। Other things being equal, with the fall in prices, if demand rises, this is known as extension of demand। And now second point is contraction of demand। Downside, other things being equal, when quantity demanded decreases due to a rise in prices, it is shown by contraction of demand। same way this is contraction of demand if prices rise from 1 to 5। अगर prices 1 से बढ़कर 5 हो जाते हैं, ठीक है, then quantity demanded डिक्रीज बाय 5 to 1। प्राइसेस देखो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कैसे, कि पहले आप 1 रुपीज़ प्राइस था तो हम 5 चीज़ें खरीद रहे थे, ठीक है, एक प्रोडक्ट की, और अब प्राइस बढ़कर 5 हो गया तो हम सिर्फ एक ही चीज़ खरीद पा रहे हैं। तो अब हम डी पॉइंट से कहाँ पहुँच गए, D1 पॉइंट पे। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एरो कैसे लगेगा इसका, इसका एरो लगेगा अपसाइड, राइट, इसका अपसाइड एरो लगेगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया डिमांड का। हम यहाँ पे थे, इस पॉइंट से हम कहाँ चले गए, ऊपर वाले पॉइंट पे। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
डिमांड, राइट। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक किए, आज हमने डिसाइड किया, सबसे पहले हमने करी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, किन किन प्रोडक्ट पे लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड गुड। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने पढ़ा चेंज इन डिमांड। डिमांड में दो टाइप का चेंज होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, ठीक है। मूवमेंट कब होता है, जब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड में, और इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है, जब चेंज इन डिमांड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू।